पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था अजीन ने फा से कहा था कि जो भी ये सारा कुछ कर रहा है हम उस कल्प्रिट को जल्दी ही पकड़ लेंगे। अब क्योंकि फा अजीन के साथ ही रहने वाली थी इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर उसके घर पर आ जाती है। अजीन फा से कहता है कि जो कुछ भी तुम फेस कर रही हो बहुत ही डेंजरस है, इसलिए तुम्हें बचकर रहना होगा। फिर वो पूरे रूम में एक डिवीजन बना देता है और कहता है कि इस तरफ तुम नहीं आओगी। अगले दिन जब वो फा को लेकर स्कूल जाता है तो उसको बहुत पहले ही उतार देता है और ये कहता है कि अगर लोग हमको साथ में देखेंगे तो बातें बनाएंगे। उसके बाद वो फा को एक लॉकेट पहनाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसको उतारना मत। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ लड़कियां उन दोनों को साथ में देख लेती हैं और स्कूल में सारे ही लोग उसको पूछने लग जाते हैं कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे, क्या तुम आजिन को डेट कर रहे हो। फा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो खाओ कहती है कि फा आजिन के क्लोज इसलिए हो रही है ताकि आजिन उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। तभी वहां पर आजिन पहुंच जाता है। वो कहता है कि अगर सबको सच्चाई पता चली गई है तो हमें सबको सच बता देना चाहिए। फिर वो बोलता है कि मैं फा का अंकल हूँ। फिर वो कहता है तुम्हारी मॉम ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है, उसको चेक कर लो। मैसेज में लिखा था तुम अपने अंकल आजिन का ध्यान रखना क्योंकि वो शहर में नए नए आए हैं। अब ये देखकर सारी लड़कियों को यकीन हो जाता है कि आजिन फा के अंकल ही हैं। अब ये सारा कुछ देखकर फा आजिन के पास गुस्से में जाती है और पूछती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है, वो आखिर ऐसी बातें क्यों बोल रही है, क्या तुमने उनको हिप्नोटाइज किया है। आजिन हाँ बोलता है तो फा कहती है वो मेरी मॉम है, तुम उनके ऊपर कोई मैजिक या स्पेल नहीं कर सकते हो। आजिन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, सारी चीजें इवल नहीं होती है और कुछ मैजिक ऐसे भी होते हैं जो सेफ होते हैं। आजिन कहता है हमें अपना काम डिवाइड कर लेना चाहिए, मैं यहाँ पर जितने भी सस्पिशियस प्लेसेस हैं उनको अच्छे से चेक करूंगा। फिर वो फा को टॉपर बच्चों का एक लिस्ट देता है और कहता है कि तुम्हें इन लोगों पर नजर रखनी है। वो कहता है कि जो भी इंसान इस डार्क मैजिक को कर रहा है वो विक्टिम को हेलुसिनेट करवा के ये सब कुछ कर रहा है। कोई भी कर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है उस कास्टर का माइंड और तीसरा है जगह जहां पर वो ये सारा कर्स कर रहा है। उसके बाद वो उसे स्कूल का एक चार्ट दिखाता है और वहां पर बहुत सारे प्लेसेस मार्क थे। वो कहता है कि इन सारी जगहों पर उसने वो स्पेल किया हुआ है। वो बोलता है कि मैं इन सारी जगहों पर जाकर एक्सोर्सिज्म करूंगा ताकि वहां पर जितने भी इवल स्पिरिट है वो वहां से चले जाए। और जो लिस्ट मैंने तुमको दिया है उस लिस्ट के सारे लोगों पर नजर रखो क्योंकि इनमें से ही कोई उसका अगला विक्टिम हो सकता है। जब फा उस लिस्ट को चेक करती है तो उसमें एक करातरत नाम की लड़की का नाम था और वहां पर एक नामसई नाम की लड़की का नाम भी था। हमें पता चलता है नामसई तो फा की फ्रेंड थी। अगले सीन में हम नामसई को क्लासरूम के अंदर देखते हैं और बाहर से फा उस पर नजर रखे हुई थी। जब फा वहां से जाने लग जाती है तो अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तब वो देखती है उसके मुंह के अंदर एक कांच का टुकड़ा भी था। फा का तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे नामसई आ जाती है और अचानक से बहुत सारे हाथ ने उसको चारों तरफ से पकड़ लिया था और फिर एक कांच नामसई को मारने की कोशिश करता है। वो बहुत चिल्लाती है, फा भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन अगले ही मोमेंट हमें पता चलता है कि फा तो सपना देख रही थी। दूसरी तरफ हम आजिन को देखते हैं जो स्कूल के ऑडिटोरियम में एक्सोर्सिज्म करने के लिए आया हुआ था। जब वो वहां का एक ड्रॉवर खोलता है तो उसके अंदर एक अजीब सी डॉल रखी हुई थी। वो जैसे उस डॉल को पकड़ता है तो वहां की सारी चीजें अपने आप ही हिलने लग जाती है। इस तरफ फा नामसिन को कॉल करके पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो और क्या कर रही हो। नामसिन उसको पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। फा बोलती है कि स्कूल में बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं, इसलिए मुझे टीचर ने सारे बच्चों को चेक करने के लिए कहा था कि वो ठीक है या नहीं। नामसिन बोलती है तुम इसीलिए चेक कर रही हो क्योंकि मैं भी एक टॉपर हूँ। फा हाँ कहती है। नामसिन बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वक्त मैं घर पर हूँ। तभी कुछ लड़कियां नामसिन को आवाज लगाने लग जाती है। फा समझ जाती है कि नामसिन झूठ बोल रही है और वो इस वक्त स्कूल में ही है। फा कहती है तुम इस वक्त यहीं पर हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। नामसिन बोलती है किसी ने मुझे एक अजीब सा लेटर भेजकर म्यूजिक रूम में मिलने के लिए बुलाया है। जिस लोकेशन की लिस्ट आजिन ने फा को दी थी उसमें म्यूजिक रूम भी मेंशन किया हुआ था। ये देखकर फा एकदम से डर जाती है और नामसिन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अंदर मत जाना। उसके मना करने के बावजूद वो म्यूजिक रूम के अंदर चली जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो वहां पर एक मैनिक्यून लगा हुआ था जिसपे बहुत सारा खून था। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। इतने में फा वहां पर भागते हुए पहुंचती है। आजिन भी वहां पर पहुंच जाता है। वो फा को बताता है कि मैंने म्यूजिक रूम को बहुत ही अच्छे से चेक किया, वहां पर किसी टाइप का कर्स नहीं है। मुझे तो लगता है वो इंसान इस लड़की को बस डराना चाहता था। फा कहती है ऐसी हरकत की वजह से नामसिन इतना डर गई है कि वो स्कूल भी नहीं आना चाहती। आजिन कहता है कि वो इंसान भी यही चाहता है कि सारे टॉपर बच्चे घर पर ही रहे और वो स्कूल ही ना आए। फा पूछती है कि हमें अब इस बारे में क्या करना चाहिए। आजिन बोलता है मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है कि सैटरडे को मैंने एक टेस्ट प्रेप क्लास रखवाई है जहां पर टीचर्स के अलावा सारे टॉपर्स बच्चे भी जरूर आएंगे और जो इंसान ये सारा कुछ कर रहा है वो आराम से तो नहीं बैठेगा।
वो कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगा। फा जब क्लास में बैठी हुई थी तब एक लड़की आकर उसके पीछे वाले सीट पर बैठ जाती है। आजिन नोटिस करता है कि ये लड़की बहुत ही अलग टाइप का बिहेव कर रही है। वो फा को मैसेज करके कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखना, एक लड़की तुम्हें घूर रही है। फा जैसे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन में देखती है तो वो लड़की उसको बहुत ही बुरे तरीके से घूर रही थी। तभी वो लड़की आजिन के पास आकर कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे मेडिकल रूम जाना है। वो जैसे ही बाहर के लिए निकलती है तो फा उसका पीछा करने लग जाती है। पीछा करते करते वो वॉशरूम पहुंचती है तो अचानक से वो लड़की उसको अंदर खींच लेती है। फा जोर से चिल्लाती है। वो लड़की फा से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी वहाँ पर आजिन पहुंच जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही वो आजिन के ऊपर पानी फेंकने लग जाती है और उसके बाद वो आजिन को एक घूसा भी मारती है। अगले सीन में जब वो तीनों बैठे हुए थे तो वो लड़की आजिन से सॉरी बोलती है और कहती है कि जो भी अजीब चीजें स्कूल में हो रही है मुझे लगा कि वो सारा कुछ तुम ही कर रहे हो और मैंने नोटिस किया है कि तुम हमेशा फा के साथ रहते हो। मुझे लगा कि तुम फा को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। आजिन कहता है कि मैं फा को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था इसलिए मैं उसके साथ था। वो लड़की पूछती है कि जो भी सारा कुछ कर रहा है वो ब्लैक मैजिक कर रहा है ना। आजिन कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है। इतना बोलकर आजिन वहाँ से चला जाता है। जब आजिन एक्सोर्सिज्म करने के लिए ऑडिटोरियम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर खून से कोई सिंबल बना हुआ है। फिर वो उसी स्कूल के चार्ट को लेकर सारे एरियाज को ज्वाइन करता है। वो समझ जाता है कि स्कूल के पीछे जो जंगल है जरूर वहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है। इस तरफ ईवा फा से पूछती है कि क्या ब्लैक मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है, तो फा कहती है हाँ। तो ईवा कहती है कि एक दिन मैं देखना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक होता कैसा है, मुझे देखना है कि लोग हवा में कैसे उड़ते हैं। ये सुनकर फा हंसने लग जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि आजिन एक एनिग्मा है। फा पूछती है कि एनिग्मा क्या होता है। ईवा कहती है कि तुमने कभी एनिग्मा के बारे में नहीं सुना। अब फा जैसे ही पीछे मुड़कर वापस देखती है तो ईवा बहुत ही अजीब से फेसेस बना रही थी। उसका शक्ल इतना डरावना लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। दूसरी तरफ जब क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए थे तभी एक पंछी आकर खिड़की से जोर से टकराता है। लड़कियां उठकर जैसे ही देखने लग जाती हैं तो सारे लोगों को अचानक से खून की उल्टी होने लगती है। दूसरी तरफ आजिन जब जंगल के पास पहुंचता है तो एक पेड़ पर वही वाला सिंबल बना हुआ था। अब क्योंकि सारे बच्चों की तबीयत खराब होने लगी थी इसलिए स्कूल को बंद कर दिया जाता है और डर कर सारे बच्चे घर भागने लग जाते हैं। तभी हम उसी इंसान को देखते हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहा था। दूसरी तरफ आजिन वहाँ पर एक पत्थर देखता है जिसपे एक कपड़ा बंधा हुआ था। वो जैसे उस कपड़े को खोलता है तो वहाँ पर एक डिवाइस था। तभी वहाँ पर एक मैसेज पॉप होता है जिसपे लिखा था हेलो आजिन, क्या तुम एनिग्मा को ढूंढ रहे हो। और तभी सडनली एक एनर्जी आती है और वो हवा में उड़कर पीछे गिर जाता है। इस तरफ फा ईवा को उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी, इसलिए फा अपने गले का लॉकेट निकालकर उस लड़की को पहना देती है। वो लड़की तो ठीक हो जाती है लेकिन तभी फा को उल्टी होने लग जाता है। जहाँ पर फा थी तभी वहाँ पर वो हुडी वाली लड़की पहुंच जाती है। फा उस लड़की का पीछा करते करते एक कमरे में आती है। वो आजिन को कॉल करके बताती है कि मुझे ऐसा लगता है मैंने कल्प्रिट को ढूंढ लिया है, मैं उसका पीछा कर रही हूँ। आजिन कहता है कि तुम उसका पीछा मत करो क्योंकि वो कोई नासमझ इंसान नहीं है, वो ये सारा कुछ सोच समझ के कर रही है। आजिन उसको अंदर जाने से मना करता है लेकिन उसके बावजूद फा अंदर चली जाती है। वो जैसे ही कमरे में घुसती है तो अचानक से कमरा डार्क हो जाता है और दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। वो आजिन से कहती है कि पूरा रूम डार्क हो चुका है। वो पूछती है कि क्या मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गई। आजिन कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कोई दूसरी दुनिया में नहीं हो, बस वो इंसान तुम्हें एक स्पेल के थ्रू कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है। रियलिटी में तुम वही हो जहाँ तुम गई थी। आजिन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस कमरे में अकेली नहीं हो, वहाँ पर वही इंसान है जो ये सारा कुछ कर रहा है। हम देखते हैं कि वो लड़की फा के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और तभी हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि फा की फ्रेंड नामसीन थी। फिर अगले ही मोमेंट वो उस कांच के ग्लास को अपने फेस पर लगा लेती है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।